ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे कि किस एज में मतलब किस साल में शादी ना करें। वो आपके विवाह करने के लिए अशुभ वर्ष होगा। यानी कुछ ग्रह कुछ स्पेशल पोजीशन पे बैठ के मना करते हैं कि इस साल के बाद शादी करें या इससे पहले शादी आप कर लें। तो वो कौन से एज होते हैं और कौन से ग्रह कहाँ बैठ के आपको मना करते हैं कि इस साल में शादी ना करें, इसके बाद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इससे पहले शादी कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। एक तरह का मैरिज के लिए प्रिकॉशन है कि आप उसको परहेज करें, उससे एज में उससे साल में शादी ना करें। जैसे शुक्र का 25 साल होता है, 25वां साल जो होता है वो शुक्र का होता है। तो शुक्र किसी भाव में बैठ के 25 साल में बोलता है शादी ना करें। तो चलिए बात करते हैं हर ग्रह के बारे में कि वो कहाँ बैठ के बोल रहा है कि पहले शादी कर लें इस साल से या इसके बाद करें। तो पहला सूत्र है कि बृहस्पति जब भी लगन में हो, बृहस्पति जब भी लगन में हो तो ऐसे में कहा जाता है कि 22 साल से पहले किया गया विवाह उत्तम होगा। यानी कि जिनका भी बृहस्पति लगन में होता है उनको 22 साल से पहले शादी कर लेना चाहिए। उससे उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला हो जाता है। शुक्र 9th हाउस में हो, शुक्र जब भी 9th हाउस में हो तो ऐसे में बोला गया है कि 25 वर्ष में किया गया विवाह अशुभ फल देगा। यानी कि आपको 25 साल में शादी को रोक देना चाहिए, 26वें साल करें, 25वें साल में शादी ना करें। तो शुक्र जब भी 9th हाउस में हो तो 25वें साल में आप शादी ना ही करें, उसके बाद करें। 25 साल होने के बाद 26 जैसे आपका स्टार्ट होगा तो आप शादी का प्लान बनाएं। सूर्य यदि लगन में हो और 7th हाउस खाली हो, यानी ठीक सामने वाला भाव खाली हो, तो ऐसे में बोला जाता है कि 24 साल से पहले शादी कर लेना चाहिए। यानी कि सूर्य जब भी लगन में हो और 7th हाउस खाली हो, मतलब 7th हाउस में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो आपको 24 साल से पहले शादी कर लेना चाहिए। ऐसा सूर्य फर्स्ट हाउस में बताता है। पर वही सूर्य यदि लगन में हो, 7th हाउस खाली ना हो, तो आपको 24 साल के बाद शादी करना चाहिए। वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उत्तम होगा। तो सूर्य जब लगन में हो, 7th हाउस खाली हो, तो 24 साल से पहले शादी करें। और सूर्य जब लगन में हो और 7th हाउस खाली ना हो तो आप 24 के बाद शादी कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी ग्रहों को देख लें। मान लीजिए सूर्य लगन में है और शुक्र 9th हाउस में है, तो आपको 25 साल के बाद ही शादी करना चाहिए, भले ही 7th हाउस खाली हो या ना हो, क्योंकि शुक्र अपना रिजल्ट देगा। तो 25 के बाद शादी करें और 25वें वर्ष तो एकदम ना करें। तो ये सूर्य लगन का था। चंद्र यदि 7th हाउस में हो तो 24वां साल और 25वां साल में जो शादी करेगा, जिस भी जातक का चंद्र 7th हाउस में हो, वो 24 और 25 साल में शादी करेगा तो वो उसके लिए अच्छा फल नहीं देगा। तो ये प्रिकॉशन है मैरिज के लिए कि चंद्र 7th वाले 24 और 25 से वर्ष में शादी ना करें, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्र जब भी लगन में हो, शुक्र यदि लगन में हो तो ऐसे में भी 25 वर्ष में किया गया विवाह स्त्री और धन को नष्ट करेगा। यानी आपके पैसे, इनकम, और शुक्र से स्पाउस देखते हैं तो स्पाउस के हेल्थ को भी खराब करेगा। जब भी शुक्र लगन में हो तो 25 वर्ष में शादी ना करें। और शुक्र 9th हाउस में हो तो भी 25 वर्ष में ना करें, 25 वर्ष के बाद करें। चंद्र यदि लगन में हो तो ऐसे में 24 वर्ष में किया गया विवाह माता को कष्ट देगा, धन पे भी नुकसान देगा। तो चंद्र जिसका भी लगन में हो, फर्स्ट हाउस में हो, उसको 24वें साल में विवाह नहीं करना चाहिए। 24 के बाद ही विवाह करें जिसका भी चंद्र लगन में हो।
राहु यदि फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे में 21 साल में, सॉरी, राहु यदि सेवेंथ हाउस में हो और ऐसे में जातक की शादी 21 साल में हो जाती है तो वो विवाह सफल नहीं हो पाता, वो विवाह टूट जाता है, या फिर वो जातक का स्पाउस पे प्रॉब्लम आ जाती है, वो बीमार होने लगेगा या मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है। जिस भी जातक का राहु सेवेंथ हाउस में हो उसको 21वें वर्ष में शादी नहीं करना चाहिए, 21 के बाद ही शादी करें, राहु सेवेंथ वाले। सूर्य शुक्र की युति हो, सूर्य और शुक्र यानी सन और वीनस जब भी एक साथ हो तो 22 से 25 वर्ष के मध्य विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का एज हो जाता है 22 और शुक्र का एज हो जाता है 25। तो इस साल के अंतर्गत विवाह इनके लिए अशुभ फलदायक होता है, तो उस एज में आप शादी नहीं करें जिनका भी सूर्य और शुक्र की यति यति यानी कॉम्बिनेशन हो सूर्य और शुक्र की। शनि यदि छठे भाव में हो, शनि छठे भाव में बोला गया है कि ऐसे जातक को 28 साल से पहले शादी नहीं करना चाहिए, उसको 28 साल के बाद ही शादी करना चाहिए, नहीं तो माता, स्पाउस और संतान इन तीनों के लिए अशुभ फलदायी हो जाएगा। जिसका अभी शनि छठे हाउस में हो और वो 28वें साल में शादी कर ले या 28 साल से पहले शादी कर ले तो उसके लिए बहुत खराब रिजल्ट देगा माता, स्त्री, पुत्र, संतान पर। बुध 12वें भाव में हो, बुध यदि 12th हाउस में हो और ऐसे जातक का 25 वर्ष में यदि शादी हो जाता है तो माता पिता दुखी रहेंगे, जिसका भी बुध 12th हाउस में हो और 25वें साल में शादी हो जाए तो ऐसे जातक का जो शादी है 25वें साल में नहीं करना चाहिए, 25 वर्ष के बाद करना चाहिए, मतलब उस जातक का जब आयु 25 साल से 26 हो जाएगा तब करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में शनि सेवेंथ भाव में हो यानी शनि 7वें घर में हो तो ऐसे जातक का 22 वर्ष से पहले विवाह ना करें, अन्यथा उसके आँखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी उसकी आँखों की रोशनी खराब होना, चश्मे लगना, ऐसी कोई प्रॉब्लम बन जाएगी, जिसका भी शनि सेवेंथ हाउस में हो। जिसके भी कुंडली में बुध छठवें भाव में हो और वो अपने पुत्री का विवाह या अपने बहन, बुआ, बेटी का विवाह अपने घर से उत्तर करता है यानी कि नॉर्थ में करता है, जिसका भी बुध छठवें भाव में हो और वो अपने घर की कन्या संतति का विवाह नॉर्थ में करता हो या बहन, बुआ, बेटी का विवाह नॉर्थ में करता हो, क्योंकि बुध बहन, बुआ, बेटी होती हैं और छठवां घर जो होता है 6th हाउस वो नॉर्थ को दिखाता है और बुध भी नॉर्थ को शो करता है। तो ऐसे में उत्तर दिशा में किया गया विवाह अच्छा फल नहीं देता, उसकी कन्या संतति या बहन, बेटी, बुआ जो भी हो दुखी रहती है, उसकी शादी अच्छी नहीं चलती। तो जिसका ये बुध छठवें भाव में हो तो अपने बहन और बेटी का विवाह उत्तर की ओर ना करें। बुआ का तो विवाह वो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बड़ी होती हैं, लेकिन वो देखे क्या बुआ का विवाह उत्तर की ओर हुआ है और वो क्या दुखी हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि बुध छठे में है और बुआ का शादी उत्तर की ओर हुआ है और वो दुखी रहती हो, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मंगल यदि 4th हाउस में हो और 28 वर्ष से पहले विवाह कर लेने पे माता को मृत्युतुल्य कष्ट होता है, जिसका भी मंगल 4th हाउस में होता है। तो मंगल 4th हाउस वाले 28 वर्ष से पहले विवाह करते हैं तो माता को मृत्युतुल्य कष्ट होता है। शनि
शुक्र यदि 11th हाउस में हो तो ऐसे जातक को अपने शादी के समय गाय दान करना चाहिए। गाय की जगह आप गाड़ी भी ले सकते हैं कि गाड़ी का भी दान करना चाहिए। तो ब्राह्मण को गाय दे सकते हैं, या आज के ज़माने में गाय लोग नहीं रखते हैं तो गाय को कन्वर्ट कर दिया जाए तो गाड़ी दे सकते हैं, पर पैसा ना दें, वहाँ पर गाय गाय ही दें। और ज़्यादातर गाय ही देना ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो गाय को दिखाती है और गाय का दान देना बहुत अच्छा फलदायक होता है। शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे में जब भी जातक की शादी होने वाली हो उससे 1 साल पहले या 1 साल बाद माता को या सास को कष्ट होता है। यानी कि शनि थर्ड हाउस वाले की जब शादी होगी तो उससे 1 साल पहले या 1 साल बाद माता या सास पे कोई ना कोई कष्ट आएगा, बीमारी आएगी और पीड़ा होगी। तो शनि थर्ड वाले ये चेक करें। शुक्र 9th हाउस 25 साल में विवाह ना करें। और शुक्र अष्टम वाले यानी शुक्र अष्टम भाव में हो और सेकंड हाउस खाली हो तो वैसे में भी 25वें वर्ष में विवाह ना ही करें, नहीं तो स्पाउस की मृत्यु हो सकती है। जिसका भी शुक्र अष्टम भाव में हो और सेकंड हाउस खाली हो और ऐसे में इसने 25 वर्ष में शादी कर लिया तो ऐसे में स्पाउस स्त्री या पुरुष मतलब जो भी हो उसको कष्ट होगा या मृत्यु हो सकती है। तो शुक्र अष्टम वाले ये ध्यान दें कि 25वें साल में एकदम शादी ना करें। शुक्र यदि 7th हाउस में हो तो ऐसे में भी 25 वर्ष के बाद ही विवाह करें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। शुक्र भी अपने एक्टिवेशन में आ जाता है अच्छी तरह से 25 वर्ष के बाद। शुक्र 7 वाले शादी करें। शुक्र यदि पंचम भाव में हो और ऐसे में जातक माता पिता के बताए लड़का या लड़की से शादी नहीं करता, प्रेम विवाह कर लेता है, तो उसको प्रॉब्लम आती है और साथ ही साथ उसको पुत्र का भी प्रॉब्लम आता है। यानी प्रेम विवाह करने पर शुक्र 5 वाले को प्रॉब्लम आता है, तो शुक्र 5 वाले प्रेम विवाह ना करें। शुक्र यदि 4th हाउस में हो तो ऐसे में बोला गया है कि 22, 24, 29, 32, 39 और 45 वर्ष में किया गया विवाह अशुभ होता है। तो शुक्र शुक्र जिसका 4th हाउस में हो उसको ये वर्ष यानी उसका जब आयु 22 वर्ष होगा, 24 वर्ष होगा, 29 वर्ष होगा, 32 वर्ष होगा, 39 या फिर 45 वर्ष होगा, उससे साल में उसको विवाह करना अशुभ फलदायक होगा। यानी वो शादी करे तो 24 से लेकर 31 साल के अंदर कर ले, या फिर 33 से 38 में करे, या फिर 40 से 44 में शादी करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो शुक्र 4 वाले ये ज़रूर ध्यान दें कि कब कब उसको शादी किस किस वर्ष में नहीं करना। 22, 24, 29, 32, 39 और 45 इस साल में वो शादी ना ही करे। तो ये थी कुछ प्रिकॉशन जो शादी को लेके थी कि विवाह किस साल में ना किया जाए जिससे कि आपको अशुभ फल प्राप्त ना हो। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका शुक्र किस भाव में बैठा है, तो वो 25वां साल तो आप इग्नोर ही कर दें शुक्र को लेकर, जैसे कि फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, अष्टम हाउस। तो ऐसे में आप 25वां साल और 7th हाउस भी 25वां साल में शादी ना करें जिसका भी शुक्र 1, 7, 9 और 8 में हो। तो ध्यान रखें इस बात का।
तो ये था कुछ मैरिज पे प्रिकॉशन जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। अब आगे फिर से हम सूत्र लेकर आएंगे और कुछ दान से लेकर सूत्र भी ले आएंगे कि किसको दान नहीं देना चाहिए, किसको कौन सी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। इसका प्रिकॉशन लेके आप चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।